से खबर सामने है। उसके मुताबिक इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। एक अमेरिकी एहलकार के हवाले से खबर है। 6 हफ्तों की जंगबंदी के इब्तदाई मरहले का खाका पेश किया गया है, जिसमें बंधकों और कैदियों का तबादला होगा। इजराइल के हवाले से खबर वाज़ेह रहे कि ये जंग 1 साल से ऊपर से ज्यादा चल रही है। अक्टूबर में 2023 में जंग शुरू हुई थी और अब जैसे कि 2025 लग चुका है, 1.5 साल के आसपास वफा बीत चुका है और जंग मुसलसल जारी है। सिर्फ एक मरतबा सीज फायर हुआ है, उसके बाद तमाम कोशिशें नाकाफी होती हुई नजर आई हैं, नाकाम होती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब एक बार से राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी हो सकती है। खाका तैयार किया गया जिसमें बंधकों और कैदियों की तबादला होगा। ये बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास के बीच जंगबंदी का मुआहदा हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल हमास के बीच जंगबंदी तय हो गई है। हालांकि इजराइल के हवाले से खबर है, इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी का मुआहदा पेश किया गया। एक अमेरिकी एहलकार के हवाले से खबर सामने है, जिसमें 6 हफ्तों की जंगबंदी के इब्तदाई मरहले का खाका पेश किया गया है। खाके में आपको बता दें कि बंधकों और कैदियों का तबादला होगा। इजराइल के हवाले से खबर, लगातार कोशिशें की जा रही थी कि जंगबंदी हो, लेकिन जंगबंदी नहीं हो रही थी और एक मरतबा 1.5 साल से ज्यादा वफा हो चुका है इस जंग को चलते हुए। सिर्फ एक मरतबा यहाँ सीज फायर हुआ है, जिसमें कुछ कैदियों की अदला बदली हुई थी या बंधकों को रिहा किया गया था और कुछ कैदियों को, फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेल से रिहा किया गया था। और अब एक बार फिर से जंगबंदी होने जा रही है। इजराइल के हवाले से खबर, अमेरिकी एहलकार के हवाले से खबर, 6 हफ्तों की जंगबंदी का खाका पेश किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाजा में हालात बने हुए हैं और यहाँ लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, जो कि नाकाफी है। भूखमरी का शिकार हो रहे हैं लोग। WHO की रिपोर्ट है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल का वफा बीत चुका है। खाने के लाले हैं गाजा में, क्योंकि जंग गाजा झेल रहा है। हमास और इजराइल के बीच मुसलसल जंग जारी है। ताबड़तोड़ यहाँ हमले किए जा रहे हैं। 48,000 से ज्यादा लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनी लोगों की हम बात कर रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे यूएन के जरिए कुछ मदद जरूर इन लोगों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन वो मदद भी नाकाफी है और कई मर्तबा इजराइल के जरिए उस मदद को रोकने की मुसलसल कोशिश हुई है। बावजूद इसके फिलिस्तीन के अंदर हालात मामूल पर लौटे, इसकी उम्मीदें तमाम लोगों ने लगा रखी हैं। लेकिन 80% इमारतें जहां खंडर हो चुकी हैं, लोगों के सर से छत छिन चुकी है, घर तबाह हो चुके हैं, अपने मारे जा चुके हैं और बच्चे यतीम हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। 46,000 से ज्यादा लोगों की इस जंग में मौत हुई है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के जिसमें खवातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। खाने के लाले हैं, एक वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये जंग के हालात के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो आलमी बरादरी की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है, उस मदद के सहारे इन लोगों का वक्त कट रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम सरमा है, ऐसी शदीद सर्दी में ये लोग खुले में रहने को मजबूर हैं और यहाँ तक कि जो कैंप बनाए गए हैं, यहाँ उन कैंपों के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के जरिए। अब थोड़ी सी उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, जो अमेरिकी एहलकार के हवाले से खबर सामने आए। हालांकि इजराइल के हवाले से खबर है कि 6 हफ्तों की जंगबंदी का खाका तैयार किया गया है, लेकिन क्या इस जंग का फौरी हल जंगबंदी हो सकता है? लेकिन ये जंग कब खत्म होगी ये देखना लाजमी होगा, जिसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इजराइल का मौकिफ बार बार ये वाज़ेह हो रहा है कि वो ग्रेटर इजराइल का लगातार अपना जो मैसेज है वो आम कर रहा है और गाजा को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की उसकी नीयत बदस्तूर जारी है और इसी वजह से गाजा का जो कंट्रोल है इजराइल के अपने हाथ में लेगा। हालांकि गाजा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। महज 48 किलोमीटर ये एक लंबी पट्टी है, 12 किलोमीटर चौड़ी, जहां लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और अगर देखा जाए यहाँ इतना ज़्यादा कंजेस्टेड ये एरिया है। हालांकि अब जो हालात हैं, यहाँ 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, खंडर हो चुकी हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, स्कूल तबाह हो चुके हैं। यानी कि गाजा को बुनियादी सहूलत मिलने में भी यहाँ दहाइयाँ लग जाएंगी, जिस तरह के हालात गाजा में हैं। ऐसे में इन बच्चों ने, जिन्होंने अपने वालिदैन को खोया है, यतीम ये बच्चे
कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो यतीम हो चुके हैं, जिनका परिवार में कोई नहीं है। 48,000 का आंकड़ा मौतों का इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो गाजा में अभी हालात बने हुए हैं। बावजूद इसके अब तक जंगबंदी नहीं हो पाई। अमेरिका लगातार हथियार इजराइल को सप्लाई कर रहा है और इजराइल ताबड़तोड़ हमले गाजा के ऊपर कर रहा है। लगातार लोगों की मौत की खबरें और अब तक मरने वालों की तादाद की जो हम बात करें, 48,000 से ज्यादा जो लोग मारे गए, उसमें सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं। और अब गाजा में जंगबंदी की खबर सामने आई है। जराये के हवाले से हालांकि खबर है, अमेरिकी एहलकार के हवाले से यह खबर सामने आई है कि 6 हफ्तों की जंगबंदी का खाका पेश किया गया है, तैयार किया गया है, जिसमें 6 हफ्तों की जंगबंदी हो सकती है और इसमें कैदियों और बंधकों की अदला बदली होगी, उनका तबादला होगा। हालांकि आपको बता दें कि कितने यहाँ पर जो बंधक हैं वो जिंदा हैं, ऐसा कोई आंकड़ा ना ही इजराइल के पास है, ना ही यहाँ हमास के जरिए कोई आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा का वफा बीत चुका है। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ जंगबंदी की कोशिशें हो रही थी और क्योंकि बाइडेन का दौर खत्म हो रहा है, 20 जनवरी को यहाँ ट्रंप सदर ओहदे का हलफ लेंगे, हलफ बर्दारी तकरीब होगी। ट्रंप ने पहले ही अपनी चुनावी तशरीर में कहा था कि ट्रंप सबसे पहले जंग खत्म करेंगे और उन्होंने एक यहाँ पर बीच में धमकी भी दी थी और यहाँ कहीं ना कहीं इंतबा दिया था कि अगर जंग खत्म नहीं होती है या बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कहर बनकर टूटेंगे। बाइडेन अपने दौरे इख्तियार में तमाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन जंगबंदी नहीं हो पाए। अब क्या ये जंगबंदी ट्रंप के आने की वजह से हो रही है? उन्होंने जो बार बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान बातें कही थी, उसका असर है और इसके पीछे उनका बड़ा हाथ है, या फिर जो बाइडेन लगातार ये एक कोशिश कर रहे थे कि जाते जाते वो कहीं ना कहीं ये एक क्रेडिट ले कि उनके दौरे इख्तियार में उनके रहते जंगबंदी होने जा रही है। हालांकि खींचतान जरूर है। जराये के हवाले से खबर है कि जंगबंदी होगी, 6 हफ्तों की जंगबंदी का खाका तैयार किया गया है।